हवा में जो खुनकी और खुश्की है उसको महसूस कर सकते होंगे। यानी इवन पीपल इन कराची कैन फील द फैक्ट कि वेदर बदल रहा है। ये और बात है कि कराची में हमें ये पता चलता है हमारी ड्राइनेस से, हमारा गला ख़राब होने से, एक अजीब किस्म का वायरस इस वक्त हवा में है जिसमें लोग लेथार्जिक फील कर रहे हैं। बट टुडे आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु आस्क्ड अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि कल थोड़ा मामला नरम गरम था। ऑल्दो आई हैड अ वंडरफुल टॉक एट द फ्यूचर समिट। जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की तो हालिया चैलेंजेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल थ्रू आउट वी हैड टॉप बिजनेस लीडर्स एंड थिंकर्स टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। व्हाट डज़ इट मीन फॉर ह्यूमैनिटी, व्हाट डज़ इट मीन फॉर बिजनेस। और ख़ास तौर पे आपने पिछले एक हफ्ते में देखा जब हमने बात की कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ने जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है उसको बदला है। लोगों ने छोटे SKUs पे जाना शुरू कर दिया। जहां आप 1.5 टन का AC लेते थे, अब आपकी बसात में, आपकी परचेजिंग पावर में शायद सिर्फ 1 टन का AC है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे मुतवसत घराने में, ये कह सकते हैं कि उनका पूरा घर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके, तिनका तिनका करके बनाया है और इसके अंदर जो हमारा इनफॉर्मल किस्तों का सिलसिला है वो चीज़ों को आसान करता है। लेकिन अब जब ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, बड़े मॉल्स का ज़माना है, तो लोग इस बात में झींकते हैं। उनको लगता है कि किस्तें तो दूर, हम नेगोशिएट भी नहीं कर सकते। तो आपको बताते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास टॉप स्टोरी मौजूद है। दिस इज़ अबाउट दी अल्फ़ा मॉल, यानी पाकिस्तान का पहला ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस जिसमें आप चीज़ें किस्तों पर अवेल कर सकते हैं। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट, और ये पॉसिबल कैसे है। यानी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ आपके पास आ गई है, तो किस्तें कैसे अदा की जाएंगी, इसका स्केड्यूल कैसा है, इसके ऊपर क्या आपको कोई मार्कअप भी देना पड़ेगा। आइए ये सब सवालों के जवाब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं याहिया खान, हु इज़ द ग्रुप हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग एट बैंक अल-फलाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है याहिया? वेरी वेल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Likewise. I think this was a concept missing for a very long time. A lot of people have wanted to buy now and pay later. और मैं क्योंकि कोविड के ज़माने में मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, उसके अंदर ये सहूलत मौजूद थी कि अगर आपको कोर्स बहुत महंगा लग रहा है, यू कैन स्प्रेड योर पेमेंट्स इनटू 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स इन स्केड्यूल। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सहूलत नहीं थी। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द इनिशिएटिव? जी, थैंक यू। सो एज़ यू राइटली सेड, देखें पाकिस्तान में, और इट ऑल स्टार्ट्स फ्राम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो कि पूरी दुनिया बिलअमूम एंड बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग फेस कर रहे हैं। सो वी रियलाइज दैट and ever since you've been associated with this business for a long period of time and you understand financial services well, so जब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए थे तो कस्टमर्स के ऊपर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वांट्स को अलग कर दिया, नीड्स की तरफ चले गए। एंड हमारे पास ये रिक्वेस्ट आने लग गई कि आप जो है चीज़ों को किस्तों के अंदर दें हमें। अच्छा, पूरी दुनिया में बैंकिंग जो है वो बनी ही किस्तों में देने के लिए है। सो एक तरफ से डिपॉजिट लिए जाते हैं, दूसरी तरफ बोरोवर्स को दिए जाते हैं ताकि वो किस्तों में अपनी जो वांट्स एंड नीड्स एंड विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल कर सकें, चाहे वो घर लेना है, चाहे वो गाड़ी लेनी है। पूरी दुनिया में बैंकिंग ऐसे चलती है, बिजनेसेस को भी ये दिया जाता है। हमारे यहाँ एक चीज़ का फुकदान था, वो ये था कि जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनको किस्तों पर लेने की सहूलत मौजूद नहीं थी। जो वाहिद इंस्ट्रूमेंट था वो क्रेडिट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप चीज़ लेते हैं और उसके बाद आप 40 दिन के बाद उसकी पेमेंट आपको करनी होती है। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है आपने, या अगर आप नहीं दे सकते तो आप मिनिमम चार्जेस देते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर एक हेफ्टी मार्कअप लगता है। हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहते थे, तो हमने आज से तकरीबन 4 साल पहले अल्फ़ा मॉल लॉन्च की। ये बैंकिंग की पहली ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस थी। खुसूसी तौर पे हमने स्टेट बैंक से इसकी इजाज़त ली, जिसके अंदर हमने बैंक का एक्चुअली रोल इसमें टू स्टार्ट ऑफ विद वाज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, जिसमें हम एक तरफ मर्चेंट्स और एक तरफ कस्टमर्स को मिला रहे हैं। ये चलती इस तरीके से कि इसको हमने फिर कहा कि अच्छा अब किस्तों पे करना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट इनटू द बिज़नेस ऑफ ई-कॉमर्स। तो हमने शुरू में सिर्फ बैंक अल-फलाह के क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इसको स्टार्ट किया कि अगर आप बैंक अल-फलाह के क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, और जो हमारी रनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिसमें फ्रिज, फ्रीज़र, गीज़र्स, ये सारी चीज़ें हैं, एंड इंटरेस्टिंगली मोटरसाइकिल्स। सो होंडा एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स के हम बहुत बड़े जो है वो सेल करते हैं। सो अल-फलाह के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप जब भी शॉपिंग करते हैं
एंड करते थे, तो नो मार्कअप, आपने जिक्र किया कि आप मार्कअप ऐड करते हैं, नो मार्कअप, जो रिटेल प्राइस है उसी को डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स जो आपने चूज़ किए हैं, आप जिसकी इंस्टॉलमेंट लेना चाहती हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, कुछ केसेस में हम 18 महीने तक भी जाते हैं। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस 1,20,000 रुपये है, रिटेल प्राइस है, आप कैश पे उसी वक्त दे के भी ले सकते हैं, या आप उसको डिवाइड बाय 12 करके 10,000 रुपये पर मंथ के ऊपर ले सकते हैं। हम मार्कअप ऐड नहीं करते हैं। या मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम इनफॉर्मली हमने कहा कि मर्चेंट्स के पास ऑलरेडी था। अगर कोई मेरा जानने वाला है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है और मेरी जेब में इतनी सख्त उस वक्त नहीं है, तो मैं उससे भी यही अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो जो आपके मर्चेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा है? क्या आप उनको यकमुश्त पेमेंट कर देते हैं और फिर ये बाय नाउ पे लेटर की जो वसूली की जिम्मेदारी है वो बैंक की होती है? बिल्कुल ठीक है। सो मर्चेंट्स को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि हम उनको उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं और उनकी सेल बढ़ जाती है। सही। फिर जो लास्ट और को जस्ट फाइनल कंप्लीट, तो अब ना सिर्फ ये कि ये अल्फला के क्रेडिट कार्ड्स पे चलता है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम क्रेडिट कार्ड्स पे चलता है। वंडरफुल। अच्छा, लेकिन इसमें क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है या व्हाट अबाउट मोबाइल वॉलेट सर्विसेज? आपका भी ताल्लुक एक से रहा है, क्या उसके थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है, यानी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स आर एक्सेसिबल? हाँ, नहीं। सो इस वक्त हमने क्रेडिट रिस्क खाली उन कस्टमर्स पे लिया जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। सही। येस, वी हैव प्लान्स कि हम उसको एक्सपेंड करेंगे, और वी आर डेवलपिंग वेरियस डिफरेंट डिजिटल मॉडल्स जिसके ज़रिए हम क्रेडिट अंडर राइटिंग डिजिटली कर सकेंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान में इशूड पॉपुलेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, उसके ऊपर आप जाके इस वेबसाइट से विच इज़ www.alphamall.com के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं, एंड मर्चेंट्स को उसी वक्त पेमेंट मिल जाएगी। आपसे हम हर महीने आपके कार्ड को चार्ज कर लेंगे ऑफ द अमाउंट जो हमने शुरू में आपसे एग्री किया। अच्छा, एक और एडवांटेज जो मुझे कंज्यूमर या कस्टमर के लिए नज़र आ रहा है कि यू आर नॉट स्टिकिंग टू द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर बाइक्स एंड मोबाइल लैपटॉप्स ओनली, क्योंकि आमतौर पे ये बड़े हेफ्टी परचेजेस समझे जाते हैं। तो इसके लिए तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक इनफॉर्मल सेटअप भी मौजूद है। बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट फ्रॉम स्किन केयर टू फैशन, हुएवर इज़ योर वेंडर, यानी आपको एक कोई नया क्लेंजर बड़ा महंगा लग रहा है, सिरम बहुत महंगा लग रहा है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ बाय नाउ पे लेटर। हाउ इज दैट वर्किंग आउट? और मुझे ज़रा प्लीज़ कंज्यूमर ट्रेंड्स के बारे में बताएं। मैंने कभी किस्तों पे क्लेंजर नहीं लिया है, लेकिन लेट मी नो मोर अबाउट दिस प्लीज। You'll be surprised. I mean, yes, fashion is you know, the items are flying off the shelf. Clothing, apparels, perfumes, people are buying. Umrah packages, holiday packages, people are buying. Solar panels, people are buying. So as you rightly said, हमारी beauty ये कि because we are the first formal installment offering system in Pakistan, informally तो होता था, और हमारे यहाँ कैद नहीं है। हमारी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जो प्रोडक्ट मौजूद है, आप तमाम प्रोडक्ट्स किस्तों पर ले सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इन केस, यानी हम अक्सर कहते हैं ना किस्तों पे चीज़ें उठा के, अगेन द फ्यूचर इज़ सो ब्लरी कि हम कुछ फोकास्ट नहीं कर सकते। मेरी उम्मीद थी और मैंने वादा भी किया था कि मैं अगले 6 महीनों में ये किस्तों में पेमेंट कर दूंगी, बट इफ़ समबडी डिफ़ॉल्ट्स व्हाट हैपेंस देन? या सो इफ़ समबडी डिफ़ॉल्ट्स, तो हमारा सिस्टम तो ये है कि हम क्रेडिट कार्ड को चार्ज करते हैं। सही। एंड देन that person is then answerable to their credit card bank, the issuer bank. So just like if that person is defaulting on their payment on their credit card, that issuer bank would reach out to him and say कि भाई आपका हमने बिल जनरेट किया था, उस बिल में one charge was ours, but there could have been other charges which that issuer bank would reach out to the customer and say clear your credit card. मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको और मज़ीद आसान आपको बता देती हूँ कि बाय नाउ पे लेटर की जो सहूलत है, इस पर कोई मार्कअप नहीं है। यानी अगर एक कोई प्रोडक्ट आप 40,000 का ले रहे हैं और आप उसको 4 किस्तों में उसकी अदायगी करना चाहते हैं, तो 10-10 हज़ार की किस्तें आपकी होंगी और उस पर कोई एडिशनल आपने इंटरेस्ट या मार्कअप नहीं देना है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सहूलत तमाम वीज़ा और मास्टर कार्ड्स पे मैसर है, यानी आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो ये कार्ड डिटेल्स हमारे मर्चेंट के पास यानी वेंडर के पास आ जाती है। बीच में जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑफ कोर्स अल्फ़ा मॉल है, और आपकी ये अंडरटेकिंग होती है कि मिसाल के तौर पे हर महीने की 5 तारीख को आपकी किस्त आपके कार्ड पे चार्ज कर ली जाएगी। इसकी आप अंडरटेकिंग दे रहे होते हैं, और यू नो अल्फ़ा मॉल इज़ गोइंग टू डू जस्ट दैट, और फिर रीपेमेंट आपने अपने कार्ड को करनी है। राइट, रीपेमेंट अपने कार्ड को करनी है। सॉरी, वन करेक्शन इज ये सहूलत इस पर खाली क्रेडिट कार्ड्स पर मौजूद है, अभी डेबिट कार्ड्स पर नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि
सप्लीमेंट्री कार्ड्स जो दिए जाते हैं उस पे भी उस पे ये है, सहूलत है, यानी वाइव्स एंड सिस्टर्स एंड बिल्कुल। मदर्स कैन आल्सो अवेल। सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है। बिल्कुल। अभी तक क्या ट्रेंड्स है मुझे बताएं याया। अ लॉट ऑफ पीपल से कि मिलेनियल्स वर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द जेन जी का फोकस किन चीज़ों पे है, और मिलेनियल्स की जो बाइंग हैबिट्स हैं, जो कि अब आई एम श्योर कि दे आर फैमिली पीपल नाउ, दे आर हिटिंग 40, दे हैव किड्स, तो क्या ट्रेंड्स हैं वहाँ पे? You'll be surprised, you're right. So obviously the Gen Zs do not or at large would not buy consumer electronics वगैरह. Mobile phones is a universal category in Gen Zs, millennials, baby boomers, सबको जो है ना मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है. But Gen Zs में in particular gaming vouchers, the Netflix vouchers, इस किस्म की चीज़ें वो ज़्यादा शॉप करते हैं, something which relates to their own lifestyle. Okay. और आपने भी एक और चीज़ मेंशन की थी, उम्रा पैकेजेस. Does this also apply to vacation packages? बिल्कुल. Wow, and people are now choosing to prioritize their time off, their mental health, कि मैं अभी वेकेशन पे जा रहा हूँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता just like everything else, I will pay for my experience later. Of course, they do. And एक और चीज़ जो important है इसमें ये कि often people then say कि यार what is the catch कि तुम कैश प्राइस भी, यानी अगर आप इवन इनफॉर्मल सेक्टर में भी जाएं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर वाला कहता है कैश प्राइस भी 100 रुपये, इंस्टॉलमेंट प्राइस 110 रुपये. बिल्कुल ठीक है. ये हम तो नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं 100 रुपये ही कैश है 100. तो फिर लोग कहते हैं अच्छा आपने 100 रुपये की प्राइस में शामिल कर लिया होगा कोई चीज़. हम वो भी चैलेंज करते हैं कि आप चेक कर लें, या आपको सस्ता मिल रहा होगा, ये भी तस्वुर किया जाता होगा. ये और वो ठीक है. हाँ. यहाँ तक बात ठीक है कि देखें, क्योंकि अगर हम बल्क में बाय करते हैं कोई चीज़ तो देयर इज अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट अपनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग में रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कंज्यूमर को वही प्राइस चार्ज करते हैं हम जो कैश प्राइस है. अच्छा, बट हाउ डज इट हैपन, बिकॉज यू आर राइट नाउ साइनिंग ऑन मर्चेंट्स. आप अपने क्लाउड स्टोरेजेस तो नहीं बना रहे हैं, यू आर नॉट बाइंग दिस इन्वेंट्री एंड स्टॉकिंग इट योरसेल्फ बिकॉज यू आर अ बैंक, यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ इट. तो फिर मर्चेंट्स के साथ आप सर्टेन इन्वेंट्री ब्लॉक कर लेते हैं, यू गिव देम एन अंडरटेकिंग दैट ओके आई एम बाइंग 100 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स. वेरी इंटेलिजेंट. So you understand this business. So yes, so that's what we do. So we say हमारे सेलर सेंटर्स कहलाते हैं, और हम उस सेलर सेंटर में पहले तो मर्चेंट्स से कहते हैं कि आप आके अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करें. So that's how we first started. But then COVID में जब when this thing really ballooned, तो स्टॉक आउट्स होने शुरू हो गए. तो मर्चेंट कहता था कि इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन जब ऑर्डर होता था तो वो कैंसिलेशन हो जाती थी. इसीलिए बारहा आपने देखा होगा, आप किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से शॉपिंग करें, करने के बाद आपको मैसेज आ जाता है थोड़ी देर में कि नहीं ये आइटम इज़ आउट ऑफ स्टॉक. आप कहते हैं अभी तो मैंने ऑर्डर किया, अभी तुम कह रहे हो कैंसिल है. एनीवे उसका फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बड़ी, यानी इवन अमेज़ॉन एंड अलीबाबा टाइप की ने ये निकाला हल, और हमने भी फिर वो अप्लाई कर लिया कि हमने कहा कि नहीं, अब तुम रेंट करोगे हमारा वेयर हाउस, और उस वेयर हाउस में वो स्टॉक रखोगे ताकि वो स्टॉक आउट ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है जब हमारे कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल होता है. ओके, वन की क्वेश्चन एंड विद दैट आई एम गोना रैप इट अप. मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में होने वाली एक बहुत बड़े ऑनलाइन शॉपिंग बोनांजा से भी मेरा यही सवाल था. हाउ डू यू मेक श्योर दैट दिस सर्विस इज़ बीइंग अवेल्ड बाय द कस्टमर जिसके लिए आपने ये डिज़ाइन की है? हमारे यहाँ होता ही है कि अ लॉट ऑफ मिडल मैन, अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स अवेल सच डिस्काउंट्स बिकॉज उनके पास डीप पॉकेट्स होती हैं. तो अगर कोई बाय नाउ पे लेटर मर्चेंट ले रहा है और आज उसको मज़ीद मार्कअप के साथ जल्दी बेचते, ही स्टिल गोइंग टू गेन अ प्रॉफिट. हाउ डू यू मेक श्योर कि बॉट्स या मर्चेंट्स ज़्यादा स्टॉक्स आपसे इस तरह ना ले रहे हों? देखिए, ये तो इसकी इनेबलर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड वो कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा है, मर्चेंट के पास इसमें नहीं है. सो दैट्स हाउ सिस्टम इंश्योर करता है. दो चीज़ें मैं जल्दी से बिफोर यू रैप अप बताना चाहता था. एक तो ये कि इसकी एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी है, हमारी जो डिजिटल लाइफस्टाइल ब्रांच जमजमा में मौजूद है. अगर कोई कस्टमर जाके वहाँ से फ़िज़िकली चीज़ें देख के लेना चाहता है, वहाँ भी बाय नाउ पे लेटर की सहूलत मौजूद है. सुपर. आखिरी चीज़ जो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं वो है सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ दिस ऑल, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स शॉपिंग, आवाम जो है वो परेशान होती है कि यार मैं एक तो अपनी कार्ड डिटेल्स दे रही हूँ, और दूसरा ये कि मैं प्री पेमेंट कर रही हूँ एज अपोज टू कैश ऑन डिलीवरी जो पाकिस्तान में बहुत चलती है, जिसके अंदर एक इनहेरेंट आपका एस्क्रो मौजूद है. तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग लोग हमें कांटेक्ट करते हैं. बारहा हम बताते हैं कि यार हम तो एक मार्केट प्लेस थे, मर्चेंट सेलर कहते हैं नो, हमने आपकी मार्केट प्लेस से लिया था, तो वी स्टैंड बाय इट एंड वी मेक द कस्टमर्स होल. दूसरा, हम मर्चेंट्स को 3 दिन के बाद सेटल करते हैं पैसे. तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर्स हमें बता देते हैं, तो हम मर्चेंट्स को उसकी पेमेंट नहीं होती. एंड फाइनल चीज़ इज़ ऑन द साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, बिकॉज वी आर अ बैंक,
वी नो एंड वी इंश्योर कि किस तरीके से आपकी पेमेंट एंड कार्ड डिटेल्स को सो आपकी आफ्टर सेल सर्विस इज़ गोइंग टू पुट यू गिव यू एन एज ऑफ कोर्स। और जिस तरह के आपने कहा कि अगर एक चीज़ की वारंटी 1 साल की है तो यू विल मेक श्योर दैट द मर्चेंट और हुएवर इज़ अ ट्रेडर विल इंश्योर दैट ऑल्सो हैपन्स। बैंक जब इन्वॉल्व होता है तो ये चीज़ें आपके लिए कदरे आसान हो जाती है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तानी इकॉनमी फॉर्मल एंड कैशलेस। यानी ये एक बहुत बड़ा तरीका होगा लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप कार्ड्स बनवाएं, कार्ड्स पे शॉपिंग करें और उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, आई थिंक अल्फा मॉल इज़ गोइंग टू बी अ रियल स्टार इन दैट। थैंक यू सो मच याया फॉर बीइंग हियर विद अस।